नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के सामने 5 नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आया हूं और बहुत से लोगों का डिमांड था कि 5 नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया जाए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और ये फूड प्रोसेसिंग आइटम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये ज़रूर लो बजट बिजनेस है, आप कम पैसे से इनमें इंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पहले से जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं वो आपको टिकने नहीं देंगे और अगर आप टिकना भी चाहते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं आपके सामने 5 नए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं और जिसमें आपको बैंक लोन भी इजीली मिल सकता है, ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें पहला है मेरा पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम के बार्स। पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम के बार आप दोस्तों, आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको एल्यूमिनियम, आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह जो लकड़ी है, लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम बार्स हो रहे हैं या ऑफिसेज में एल्यूमिनियम बार्स यूज हो रहे हैं शीशे के लिए, पार्टीशन के लिए, या आपने कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखा होगा उसमें। तो आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है उनको फोल्ड करने का या मोल्ड करने का, तो आप क्या कीजिए, आप उसमें प्लेन एल्यूमिनियम बार आप मार्केट से ले लीजिए। प्लेन एल्यूमिनियम बार लेने के बाद आप उसमें पाउडर कोटेड कर दीजिए, तो उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। मतलब आपका मान लीजिए उसको एनोडाइजिंग करके पाउडर कोटेशन में मान लीजिए 1 से 1.5 रुपये का खर्चा आता है टोटल, और लेकिन जो उसकी वैल्यू एडेड हो जाती है, मान आपने देखा होगा कि एक सिल्वर कलर का रफली आपको एक रॉड मिलता है, जिसमें आप देखते होंगे कि आपको मार्केट में क्रीमी कलर, वाइट कलर और चॉकलेटी कलर के भी इसमें बार मिल जाते हैं। तो वही इस कारण से होता है कि वो वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो पर स्क्वायर फीट वो 5 रुपया या 6 रुपया एडेड हो जाता है, जबकि आपका कॉस्टिंग 1 से 2 रुपया होता है। तो आप यह काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें है कार्टन बॉक्स का काम है। कार्टन बॉक्स, कोरिगेटेड कार्टन बॉक्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डोमिनोज का पिज्जा आ रहा है या घरों पे जो डिलीवरी हो रही है, स्विगी का डिलीवरी हो रहा है, तो वो एक बॉक्स में लेके आता है, या मोबाइल का बॉक्स है। इस सभी के लिए एक ही मशीन होती है, खांचा एक ही होता है। आप चाहे मोबाइल बनाएं, चाहे छोटी सी क्रीम रखने का डब्बा बनाएं, चाहे आप फ्रूटी का पैकेट बनाएं, टेट्रा मिल्क का पैकेट बनाएं, आप देखेंगे कि जूते रखने का पैकेट बनाएं, मिठाई रखने का पैकेट बनाएं, या शर्ट रखने का पैकेट बनाएं, जो भी मार्केट में जितने भी गिफ्ट आइटम से रिलेटेड बॉक्स बनते हैं वो एक ही मशीन से बनते हैं, अलग अलग खांचे के होते हैं। इसे बोलते हैं कार्टन बॉक्स। कोरिगेटेड कार्टन बॉक्स का जो बिजनेस है आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें देखो 20 से 25 लाख तक की आपको मशीनरी का खर्चा आता है, अगर आप छोटा ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेते, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो। लेकिन मैं इसमें बेस्ट एडवाइस करूंगा, अगर आपको सेकेंड हैंड में कहीं से मशीनरी मिल जाती है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आप बैंक लोन पर नहीं जाना चाह रहे हैं, कम पैसे में आप अपना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। 15 से 20 लोगों का आपको ज़रूरत, लेबर की ज़रूरत होगी अगर आप 2 से 3 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर लेना चाह रहे हैं तो। अभी मैं आपके सामने तीसरा बिजनेस आइडिया लेके आ रहा हूँ। आपका तीसरा बिजनेस आइडिया है, आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता है तो आप सिंपल सा आप एक मिक्सर और एक वाइब्रेटर खरीद लीजिए और 4 बॉक्स खरीद लीजिए। इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का आप काम कर लीजिए। इंटरलॉकिंग ब्रिक्स में आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपके आसपास का मार्केट कैसा है, आपके आसपास का कस्टमर बेस कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। और सभी आपको ये बात बहुत जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी बहुत नज़दीक होनी चाहिए। मान लिया जाए आपने इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का बिजनेस खोला और वहाँ पे अगर आपको मतलब स्टोन्स वगैरह नहीं मिल पा रहा है, या बहुत इजीली आपको वहाँ पे रेता बजरी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक दिक्कत कर सकता है। तो आप ऐसी जगह पे इसको खोलने की कोशिश कीजिए जहाँ कम से कम रेता बजरी आपको आसानी से मिल सके। अभी मैं आपको चौथा बिजनेस बताने जा रहा हूँ। चौथा बिजनेस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो एक्सप्लोर कौन सा नहीं हुआ है? टॉयज का बिजनेस। टॉयज में मैं आपको पर्टिकुलरली एक सेगमेंटेशन करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली एक एरिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे को टोमेटो पढ़ाया जाता है तो उसको टोमेटो दिखाया जाता है, तो ऐसे ही कई मटेरियल होता है। ए फॉर एप्पल अगर उसको पढ़ाया जा रहा है तो ए फॉर एप्पल दिखाना चाहिए। या और इसके साथ साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आप प्लाईवुड से जो खिलौने बनते हैं और छोटे डेस्क बनते हैं बच्चों के, और जो जिसमें पेंटिंग कर सकता है, ऐसे टेबल्स बन सकते हैं, या पेंटिंग बॉक्स बनते हैं जिसमें पेंसिल वगैरह रखता है बच्चा,
या ये जिसमें ABCD लिखी हुई थी, वो टेबल तो आपने बहुत देखी होंगी। लेकिन ऐसा पेंटिंग, पर्टिकुलरली पेंटिंग से रिलेटेड, या वो आपने देखा होगा कि अभी चाइनीज़ मेथड से जो हम वो पढ़ाते हैं बच्चों को, गिनतियाँ सिखाते हैं, नंबरिंग सिखाते हैं, तो वो भी अभी मतलब बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी मार्केट में। मतलब वो सेगमेंटेशन अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जितनी जल्दी हो सके आप उसके अंडर पे कूद जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। पाँचवा मैं आपको एक बिज़नेस बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत कम लागत पे वो भी शुरू हो सकता है। कम लागत नहीं, उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। वो है PVC पाइप्स का, मटेरियल्स का। PVC पाइप मटेरियल्स में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपने कभी अगर अपने आस-पास गए होंगे, तो एक आपने धान की चक्की या मतलब आप समझिए कि आटा बनाने वाली चक्की टाइप का एक वो रहता है, उसमें मिक्सर डालना होता है कार्बन रेजिन का। वो आपको थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से, और कोई ना कोई यूट्यूब चैनल या गूगल पे वो अवेलेबिलिटी होगा, उसको चेक कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 0% वेस्ट है। इस धंधे को जब आप करेंगे, और आप मशीन एक ही है, खाँचे अलग-अलग हैं, उसी से आप क्या ड्रिप सिस्टम का पाइप बना सकते हैं। उसी से आप देखिए कि लोग जो है घरों में मेटल का पाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो PVC का पाइप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर पानी के लिए। या उसी मटेरियल से आप सिंचाई का बड़ा वाला पाइप यूज़ कर सकते हैं, या उसी से हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का पाइप बना सकते हैं। उसी मशीन से हम लाइट का सिस्टम का पाइप बना सकते हैं। इसमें करीबन आपको 200 से 300 फीट स्क्वायर फीट की लंबाई का एक ज़रूर आपको प्लॉट चाहिए होगा इकट्ठा। वो आप लीज पे ले लीजिए, या आसपास अपने पास अपनी ज़मीन है गाँव में तो वो ले लीजिए। लेकिन ये टोटल आपको जो प्रोजेक्ट है वो 25 से 30 लाख रुपए में लग जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट दैट आपको स्टॉक खरीदने के लिए कुछ एडिशनल मटेरियल चाहिए होगा। ये आज के 5 बिज़नेस आइडियाज़ थे, और इसके अलावा मैं अभी आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगा। अगर किसी को इस बारे में कोई कमेंट करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस बारे में रिसर्च करके, या जो मेरे पास नॉलेज होगा या जो भी मैं जानता हूँगा उस बारे में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।